एसएससी CHSL टायर 2 में आया हुआ है। ये सवाल देख के तो लगता है काफ़ी लेंदी है, उसको बनाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आइए सीखते हैं कि कैसे इस सवाल को विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक टावर है, तो इस परछाई ज़मीन पे बन रही है। तो सबसे पहले एक टावर ड्रॉ करते हैं हम। इसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पे। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सूरज का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था और जब 45 डिग्री था, एल्टीट्यूड चेंज होने से उसकी परछाई में 40 मीटर का फर्क पड़ गया है। यानी कि जब सूरज का एल्टीट्यूड हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये 45 डिग्री का था, तब इसकी शैडो यहाँ पे बन रही थी, इतनी लंबी थी। इसकी जब ये एल्टीट्यूड 45 से 30 डिग्री हो गई तो परछाई क्या हो गई, थोड़ी सी और लंबी बन गई। तो ये जो डिफरेंस मिल रहा है ना परछाई की लंबाई में, ये डिफरेंस 40 मीटर का है। ये क्वेश्चन में बोला है। तो हमसे इस पूरे टावर की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा। तो हमको पता है, अगर हम इसका नाम रख दें ट्रायंगल ABC और इस पॉइंट का नाम रख दें D, तो हम क्या देखेंगे कि ट्रायंगल ABC में ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा को 1 रेशियो माने तो बेस भी 1 रेशियो हो जाएगा। उसी प्रकार ट्रायंगल ABD में देखें तो अगर परपेंडिकुलर 1 है तो ये पूरा बेस कितना होता है, √3 होता है। तो अगर BC 1 यूनिट है और B से D तक √3 है तो ये जो CD की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, √3 - 1 होगी। तो ये √3 - 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 40 मीटर दी हुई है, यानी ये 40 डिवाइडेड बाई √3 - 1 करेंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हमसे 1 यूनिट का ही वैल्यू पूछा है। इस टावर की लंबाई जो है 1 यूनिट ही मानी है हमने, तो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं सिंपली। ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो ये हो जाएगा हमारा √3 - 1 √3 + 1, a² - b² का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो ये 2 आ गया, और ऊपर हो जाएगा हमारा 40 √3 + 1, यहाँ से ये 2 कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो ये आ गया 20 √3 + 1, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी एक ट्रायंगल हो और उसमें एंगल 45 डिग्री बन रहा हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसका परपेंडिकुलर 1, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज √2 होता है। वहीं पर जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब उस केस में परपेंडिकुलर 1, बेस √3 और हाइपोटेन्यूज 2 होता है। यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस सवाल को 10 सेकेंड से कम के समय में सॉल्व कर सकते हैं।